ऑलराइट सो गुड मॉर्निंग एंड आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल के बारे में, यंग्स फ्रिंजेस के न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल देखने में आसान है लेकिन ट्रिकी होगा। बट इससे पहले कि मैं बात करूं आपसे न्यूमेरिकल के बारे में, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता था कि अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो एक लाइफ लेसन या एक सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर्स जब पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में उनको काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन इसेंशली जब उनका सामना पेशेंट्स से होता है, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और आप पेशेंट्स के सामने आए हैं और आप प्रैक्टिकली जो आपने सीखा है क्लिनिकली, पेशेंट को देखना और परखना कि उसको कौन सी बीमारी और कैसे ट्रीट करेंगे, ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में। तो लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट इज़ नॉट ईजी, और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप क्लिनिकल लेवल पे आते हैं और आप बेसिकली सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ लेते हैं और अब आपका क्लिनिकल से वास्ता पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको मालूम है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो जानता है कि अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और आगे भी मैं पढ़ूंगा, एमडी भी करूंगा, मैं डीएम भी करूंगा, लेकिन डॉक्टर बन जाने से आप सारी बीमारियों का क्योर नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट रियलिटी विच अ स्टूडेंट फेसेस इन देयर जर्नी टू बी अ डॉक्टर। तो आप डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन अब आपको समझ में आता है क्लिनिकल इंगेजमेंट्स के दौरान कि आप हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, और ये किसी के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है। क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर आप कॉलेज जाते हैं कि मैं लोगों का ट्रीटमेंट करूंगा और मैं हर बीमारी का इलाज कर दूंगा, बट मेडिकल साइंस के पास हर बीमारी का जवाब नहीं है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि जिस भी करियर में आप जाएं, उस करियर की रियलिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि इस करियर के अंदर क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डॉक्टर बनने के, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल भी है क्योंकि आप ट्रीटमेंट हर बीमारी का नहीं कर पाएंगे, और ये रियलिटी है। अगर आप जानते हैं अपने सर्कल में डॉक्टर्स को, तो आप बात कर सकते हैं कि डॉक्टर्स बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी पेशेंट को बचा नहीं पाते, क्योंकि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। जो बेस्ट है वो कर लेते हैं, बट उनको मालूम रहता है कि ट्रीटमेंट है नहीं। तो बहरहाल अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको करियर बिल्ड करने में टिप पसंद आई होगी कि कैसे एक स्टूडेंट की जर्नी में क्लिनिकल जब शुरू होता है, माने जब पेशेंट्स को आप एक्चुअली देखना शुरू करते हैं, किस तरह का स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और ये स्ट्रेस आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा। और ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग रहेगी कि हम सब कुछ ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको अपना बेस्ट करना है। और जब हम बेस्ट करने की बात करते हैं तो लेट्स ऑल्सो थिंक कि हम फिज़िक्स में अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, फिज़िक्स एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, और अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं बाय अपना बेस्ट देके और लगातार उस पर कोशिश करते रहें। माने यू डोंट हैव टू गिव अप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूमेरिकल। देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देखेंगे कि लेज़र का यूज़ हुआ है। अब लेज़र आपको मालूम है एक कोहेरेंट सोर्स है, राइट? लेज़र तो आप जानते ही हैं आपकी एक कोहेरेंट सोर्स है। तो मैं लेज़र की जब बात कर रहा हूँ तो ये मेरा एक कोहेरेंट सोर्स है मेरे पास, और ऑब्वियसली कोई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, वहाँ पे फ्रिंजेस पैदा हुई हैं, राइट? और इसमें लिखा है कि द विद स्लिट्स विच आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm, राइट? तो स्लिट्स की जो सेपरेशन है वो है 0.5 mm। स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर है। देखिए, स्लिट की जो सेपरेशन है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन मिलीमीटर्स, एंड द स्क्रीन, उसका जो डी है, कैपिटल डी, दैट इज़ अराउंड 1 मीटर्स। और 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन दी हुई है कि द 10 फ्रिंजेस दे ऑक्यूपाई 12.5 मिलीमीटर्स। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट? और आपको मालूम ही है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
करा भी इसलिए गया था क्योंकि यंग साहब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेवलेंथ निकालना चाहते थे लाइट की। अब लाइट जा रही है, उसकी वेवलेंथ निकालना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस वेवलेंथ को नापा, स्लिट विड्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और फ्रिंज की कितनी विड्थ है जो खुद बनी, और एंगल, अगर आप डेरिवेशन देखेंगे, पाथ डिफरेंस। तो फाइनली यंग साहब जो हैं, ही वाज एबल टू डिटरमिन लैम्डा यूजिंग द फिजिकल वर्ल्ड। स्लिट विड्थ फिजिकल वर्ल्ड में आप नाप सकते हैं, डिस्टेंस भी आप नाप सकते हैं, और फ्रिंज की सेपरेशन भी आप नाप लेते हैं। लेकिन बिफोर आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट which underpins this whole thing. तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके सामने ये नीट के अंदर या जेई के अंदर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है सोल्यूशन के अंदर, कि सोल्यूशन के अंदर आपको ये दे रखा है कि देयर आर 10 फ्रिंजेस विच आर सेपरेटेड, तो अगर मैं ध्यान से इसको देखूंगा तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिंज की जो सेपरेशन है, it occupies 12.5 mm। 10 फ्रिंजेस ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो जो स्लिट एंगल थीटा पे बनती है, राइट, उसका आपको मालूम है जो लोकेशन होता है स्क्रीन पे, अगर मान लीजिए वो कुछ YN है, राइट, स्क्रीन के ऊपर जो आपकी फ्रिंज बनती है वो nth फ्रिंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो एट एन एंगल थीटा बनती है स्क्रीन के ऊपर। और ये हमने कल भी पढ़ा था, एक साइन थीटा का हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था कि स्मॉल एंगल के अंदर यू कैन राइट साइन थीटा टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, राइट। उसी अप्रॉक्सीमेशन से ये बेसिकली फ्रिंज कहाँ पे लोकेटेड है फ्रॉम द सेंटर, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो आप अगर देखें कि ये फ्रिंज यहाँ पे बनी है, मान लीजिए ये वाली फ्रिंज है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से ये YN हो गया बेसिकली, राइट। तो ये जो एक फॉर्मूला आपका हो गया जो स्मॉल एंगल से आता है, जो एंगल रेडियंस में है, this is the location of the nth fringe, this is the distance d, which is the screen distance, right। अब दूसरी बात कर सकते हैं कि हम जो हमारा जो आपका मैक्सिमम जो होता है आपका nth फ्रिंज की अगर हम बात करें, राइट, वो तो मैंने आपके सामने लिखी दी है कि दिस इज द द मैक्सिमा की बात हो रही है, ये फ्रिंज की nth मैक्सिमम फ्रिंज। मैं अब डेरिवेशन आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं डायरेक्टली इसको लिख के आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप बात करें कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज डिवाइडेड बाय d, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। इसको हमने कल देखा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, द मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय द स्लिट। ये दोनों मैंने कल बराबर नहीं करे थे, कल का वीडियो देख लीजिए, आज थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप की हो रही है, और आपको मालूम चला कि nth फ्रिंज की जो लोकेशन है वो n लैम्डा बाय d है, राइट। और इसी की मदद से मैं इससे पहले की जो फ्रिंज है उसका भी मैं निकाल सकता हूं कि क्या रहेगा उसके अंदर। तो आप इसके अंदर डाल दीजिए n-1 लैम्डा d बाय d। और अगर मैं nth फ्रिंज की लोकेशन जानता हूँ YN है, और मैं जानता हूँ कि उससे एक छोटी जो फ्रिंज है मैक्सिमा वो YN-1 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस है, जो बेसिकली विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज हो गई, क्योंकि दो ब्राइट फ्रिंजेस अगर 10वीं ब्राइट फ्रिंज है और 9वीं ब्राइट फ्रिंज है, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो विड्थ आएगी वो डार्क फ्रिंज की आ जाएगी। सेपरेशन बोल सकते हैं हम उसको, कि 10वीं ब्राइट फ्रिंज और 9वीं ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, that is a gap between the two bright fringes and is equal to the width of the dark fringe roughly, right। तो basically
स्मॉल एंगल के अंदर जो हमारी अजम्पशन हमने ली ये वाली, इस अजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो ये अजम्पशन ये भी बोलती है कि द फ्रिंजेस आर इवनली स्प्रेड, राइट? फ्रिंजेस आर इवनली स्प्रेड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारी फ्रिंजेस, मान लीजिए ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, राइट? इनकी विड्थ सबकी बराबर है, राइट? दे आर इवनली स्प्रेड। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिंज चौड़ी और कोई फ्रिंज कम चौड़ी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो ये जो विड्थ है, ये सारी विड्थ फ्रिंजेस की, डार्क और ब्राइट की, सेम रहेंगी, राइट? इस तरह से आपको याद रखना है कि द फ्रिंजेस आर इवनली स्प्रेड, अनइवननेस नहीं है फ्रिंज के अंदर। और इसका बेसिकली रीज़न क्या है? ये स्मॉल एंगल की जो अजम्पशन है, यही इसका रीज़न है कि फ्रिंजेस आर इवनली स्प्रेड, क्योंकि आपने वो एंगल का कॉन्सेप्ट जो है स्मॉल एंगल करके आपने उसके अंदर एक लिमिटेशन लगा दी और वो इवनली स्प्रेड हो गई। मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं इवनली स्प्रेड को, बट आपको मैं अभी मैथमेटिकली भी दिखा देता हूँ कि कैसे। तो हम बात करते हैं व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस, nth ब्राइट फ्रिंज एंड n-1th ब्राइट फ्रिंज। ये सेपरेशन जब मैं निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या आया? लैम्डा डी बाई डी। देखिए इसके अंदर कैपिटल डी फिक्स्ड है, लेज़र की लैम्डा फिक्स्ड है, और स्लिट की विड्थ भी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स भी फिक्स्ड है। तो ये तो चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो सेपरेशन बिटवीन एनी टू फ्रिंजेस है, चाहे वो 9वीं और 10वीं हो, 11वीं और 12वीं हो, 8वीं और 9वीं हो, तो सेपरेशन तो फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन के अंदर जब आप वर्ड देखें कि फ्रिंजेस सेपरेशन, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? हम फ्रिंज सेपरेशन की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो फ्रिंज सेपरेशन आपको मालूम चल गई क्या होती है बेसिकली? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस और टू डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की भी कैलकुलेशन करेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा फ्रिंज सेपरेशन का, राइट? अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि फ्रिंज सेपरेशन देख के हमें डरना नहीं है और लैंग्वेज देख के भी नहीं डरना हमको। लैम्डा का जो फॉर्मूला इससे आएगा आपका, अगर मैं इसको yn माइनस yn को एक बीटा लिख दूं, मैंने इसेंशली द सेपरेशन, एक सेपरेशन की अगर मैं बात करूं, तो मेरा फॉर्मूला आ गया बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एंड लैम्डा इज इक्वल टू बीटा डी बाई डी, राइट? ये मेरा फॉर्मूला बन गया वेवलेंथ का, राइट? आइए अब न्यूमेरिकल के ऊपर ढूंढते हैं कि हमारे पास बीटा अवेलेबल है क्या, हमारे पास स्मॉल डी अवेलेबल है क्या, हमारे पास कैपिटल डी है। तो देखिए हमारी जो फ्रिंजेस हैं दे आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm, तो डी तो हमें दिया है 0.5 mm, राइट? इसको मैं इंटू 10⁻⁻³ कर देता हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ मीटर के अंदर चाहिए। अच्छा, मुझे कैपिटल डी भी दिया हुआ है, दैट इज़ 1 मीटर, ये भी मुझे मालूम है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन मुझे दी गई है। अगर मुझे 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन मालूम है विच इज़ 12.5 मिलीमीटर, अब मैं इसका यूज़ कैसे करूं? देखिए मैं इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेता हूं, 12.5 इंटू 10⁻³ या कह लीजिए 125 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट? अब ये तो 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन है, राइट? दिस इज 10। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि ये 10 की है, तो एक फ्रिंज की सेपरेशन जो बीटा होती है वो कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है, इट इज़ 125 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10। एक फ्रिंज की सेपरेशन इतनी होगी, मैंने 125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, या इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻3। तो हमने 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन जो है ये एक फ्रिंज की सेपरेशन थी। अगर एक फ्रिंज की सेपरेशन इतनी है
हमें वो निकालनी है इस फॉर्मूले के अंदर, हमें बीटा पता होना चाहिए। लेकिन हमें तो 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन दी थी, तो हमने एक फ्रिंज की सेपरेशन निकाल ली, तो हमें बीटा मिल गया अपना। अब हमें क्या करना है, हमें ये बीटा यहाँ पे बीटा डालना है, यहाँ पे डी डालना है, और यहाँ पे कैपिटल डी डालना है। तो आप देखिए कि न्यूमेरिकल के अंदर ट्रिकी पार्ट जो था वो ये था कि हमें समझ होनी चाहिए थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठे होने चाहिए कि फ्रिंजेस आर इवनली स्प्रेड, राइट। एक कॉन्सेप्ट, और एक फ्रिंज की विड्थ बेसिकली जो है, जिसको फ्रिंज सेपरेशन का नाम भी दिया जाता है, बीच में तो एक फ्रिंज और होती है लेकिन उसका कलर जो है डार्क हो गया है इस केस के अंदर। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, कैसे आपको फटाफट वर्ड्स देख के फ्रिंज सेपरेशन, आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली करा क्यों गया था, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी थी। हम स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज की सेपरेशन ढूंढ सकते हैं, हम स्लिट की विड्थ भी नाप सकते हैं, हम स्क्रीन का डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो हम जो बाहरी दुनिया है, माने द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जहाँ पे हमें दिखता है, वहाँ पे हम चीज़ों को नाप लेते हैं, और उनकी मदद से हमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाई, जैसे हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाई, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वो चीज़ें लगा के हम आराम से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये समझ में आया कि कैसे आपको एक सिचुएशन को हैंडल करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। देखिए, जितना आप अपना थ्योरेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों करा गया, कैसे करा गया, उतनी आपको क्लैरिटी आएगी और आप बेसिकली वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। मेरे इस चैनल पे आपको 1700 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए, हर वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, और न्यूमेरिकल जो है अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग लेवल के करे गए हैं, और कॉन्वर्सेशनल है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं, बहुत ही कॉन्वर्सेशनल, मैंने बातचीत के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करी गई है। और दोबारा मिलेंगे और बातें करेंगे कि मेडिकल करियर के अंदर किस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको उनको कैसे फेस करना है, और ये आपको हेल्प करेगा कन्विक्शन बिल्ड करने में कि आप सही रास्ते पे हैं करियर में। तो मैं सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं पढ़ाता, मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, और मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग भी देता हूँ। मैं एक खुद कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट हूँ, और कंप्यूटर साइंस भी मुझे आती है, बहुत कुछ पता है मुझे, बहुत लंबा अनुभव है मेरा उसके अंदर। आई एम अदरवाइज एन इंजीनियर, एंड मैं इस अपनी स्टोरी भी आपको मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर पहुंच गया और किस तरह की जर्नी मेरी अपनी रही। तो देखिए, कोविड का टाइम है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की लेजीनेस ना हो। आप स्कूल जा रहे हैं और फिज़िक्स का पेपर आएगा, और आपको बेसिकली वो सुस्ती छोड़नी है, सेल्फ डिसिप्लिन को वापस लाना है। मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, ध्यान से सुनिए, और आप मोटिवेटेड फील करेंगे ज़्यादा पढ़ने के लिए। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस क्योंकि घर बैठे बैठे लोग बोर हो गए और डिसिप्लिन छूट गया, उस डिसिप्लिन को लाना मुश्किल हो गया है, राइट। तो लगे रहिए और अपने डिसिप्लिन को वापस लाइए। अपने सामने अपना गोल ज़रूर देखते रहिए, हर रोज़ 10-15 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, क्लैरिटी आएगी आप क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि गोल जो है उनको क्लियर नहीं है, और वो गोल कुछ और हो सकता है, कईयों के केस के अंदर वो गोल होता ही नहीं है। तो आप गोल सेट या गोल फॉर्मेशन के लिए किसी की मदद लीजिए, किस तरह से हम गोल सेट करें। आसान रास्ता किसी भी फील्ड में नहीं है, सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं, हर रास्ते में अपनी प्रॉब्लम्स है, किसी का रास्ता परफेक्ट नहीं होता, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हमें सिर्फ अपने को पहचानना है कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारी वीकनेस क्या है, और उसके बेस पे हम तय कर सकते हैं कि हम कौन सा करियर अपनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल मिस ना करें। बहुत अच्छी डिस्कशंस मिलेंगी जो आपको उम्मीद करता हूँ मैं करियर में भी रास्ता दिखाएंगी। थैंक यू वेरी मच।